a wonderful mother, a loving daughter, a great sister, a perfect partner, and a caring grandma. Every moment in life is incomplete without you. We thank you for being women. परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 3:3-4, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आप सबको वुमेंस डे की बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी वुमेंस डे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह यीशु में आप सबों को सलाम और शालोम। आज जब दुनिया इंटरनेशनल वुमेंस डे मना रही है, आइए हम बाइबल के पन्ने पलटें और देखें कि इस दिन को खुदा के कलाम में किस तरह दर्शाया गया है। अगर हम बाइबल खोलेंगे तो हम देखेंगे कि हर वो दिन जिसमें किसी भी स्त्री ने बुराई पर विजय पाई, वो विमेंस डे ही तो था। कभी न्याय तो कभी रानी, तो कभी नबी, तो कभी प्रचारक, तो कभी शिक्षक बनकर विजय हासिल करती गई। जयवंत पिता की जयवंत राजकुमारी बनकर अपनी जिम्मेदारी को उसने पूरा किया, और जब पूरा किया उसके लिए वो विमेंस डे था। हम विमेंस डे को या महिला दिवस जिसको हिंदी में कहा जाता है, जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम महिलाओं में किस गुण को सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि हर गुण जो आज स्त्रियों में है वो पुरुषों में भी तो है। स्त्रियों के बारे में अगर कहा जाए कि वे घर के काम अच्छी तरह से करती हैं, तो उन कामों को पुरुष भी तो कर दिखा सकते हैं। खाना बनाने के जगत में भी पुरुष आगे ही हैं। 10-20 जनों का तो खाना हम बना लेती हैं, मगर जब हम स्त्रियों को 200, 300 या 500 का खाना बनाना पड़े तो पुरुष ही आगे आते हैं। एक समय था जब नर्सिंग और टीचिंग में ज़्यादातर महिलाएं देखी जाती थीं, पर वहाँ पर भी पुरुषों की संख्या बढ़ गई है। मेल नर्सेस एंड मेल टीचर्स। घर से बाहर अगर दफ्तरों में देखा जाए तो पुरुष वहाँ तो पहले से ही थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा कोई काम नहीं है जो सिर्फ स्त्रियां ही कर सकती हैं, सिवाय बच्चा जनने के। ये विशेष अनुग्रह हम स्त्रियों को हासिल है। इसका अनुभव और सुख सिर्फ हम ही भोग पाते हैं। तो क्या महिला दिवस में हमारे इसी गुण को सेलिब्रेट किया जाता है? आपका जवाब होगा बेशक नहीं। तो हम में वो स्पेशल गुण क्या है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन? मैं बताती हूँ आपको। वो गुण है प्रभावित करने की ताकत का होना। दूसरों पर दोनों अच्छे और बुरे प्रभाव डालने की ताकत हम रखते हैं। जैसा कि नीति वचन में लिखा है कि हम बुद्धिमान या मूर्ख स्त्री बन के अपने घरों को या तो बना सकते हैं या ढा सकते हैं, मगर परमेश्वर की बेटी होने के चलते हम सिर्फ अच्छे प्रभाव ही पर अपने मन को केंद्रित करें। A woman of God should not focus on wrong or evil influence. Let the world celebrate the positive and good influence we have on those around us. बाइबल की भली स्त्रियों को अपनी प्रेरणा बनाएं, जैसे डेबोरा, रूथ, एस्थर, एलिजाबेथ, मेरी, प्रिसिल्ला आदि के गुण और सिद्धांतों को अपने जीवन में हम उतारें, ना कि पोतीफर की पत्नी राहाब, डेलाइला, हेरोदियस, जज़बेल आदि के गुणों को। याद रखें कि परमेश्वर ने आदम को बनाकर हवा की रचना की और उसको आदम की सहायक कहकर पृथ्वी पर रखा। आदम को रचने के बाद खुदा को आदम का अकेला रहना बिल्कुल नहीं भाया, इसलिए उसने पूरा और सुंदर करने के लिए हवा को बनाया, आदम को पूरा करने के लिए। यानी हवा में आदम को हर रीति से पूर्ण और सशक्त करने की ताकत हवा में थी, और वही ताकत आज हम में भी है। साथ ही साथ हम ये भी याद रखें कि हम स्त्रियां भी परमेश्वर के रूप और स्वरूप में बनाई गई हैं, जैसे कि पुरुष। खुदा ने हमारी तस्वीर भी अपने हथेलियों में गोद रखा है। हम कीमती हैं
क्योंकि हम खुदा के कामों को अंजाम तक पहुंचाने में मदद करती हैं। खुदा की बादशाहत के कामों की जिम्मेवारी आज बहुत ही खूबसूरती से स्त्रियां निभा रही हैं। एक वक्त बेशक था जब हम स्त्रियों को बहुत दबाया जाता था, इतना ज़्यादा दबाया जाता था कि हम बुरी तरह से टूट गई थीं। पर खुदा ने हमारी उसी टूटी हुई अवस्था को इस्तेमाल किया। जैसा कि भजन संहिता उसके 34 के 18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। वो हमारी टूटी हुई अवस्था ही तो थी जिसके चलते हमारा उद्धार हुआ, और आज हम स्त्रियां प्रभावशाली और सशक्त बन गई हैं। जहां लड़कियां पैदा होते ही त्याग दी जाती थीं, वहां उन्हीं त्यागी हुई लड़कियों को खुदा ने उठाकर शिरोमणि कर डाला। भजन संहिता 27 का 10 में लिखा है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। और सचमुच उसने हमें संभाला। लड़कियां जहां पैदा होते साथ ही त्याग दी जाती थी, आज लड़कियों को, त्यागी हुई लड़कियों को आज परमेश्वर ने संभाला है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें स्त्रियों ने नाम ना कमाया हो, वो सांसारिक जगत हो या आत्मिक जगत हो। हर क्षेत्र में, इतिहास में स्त्रियां ने अपनी छाप छोड़ी है और छोड़ती आ रही हैं। तो आइए इस पृथ्वी का नमक और ज्योति बनकर हम इसे बेहतर बनाते रहें। नीति वचन 31 की स्त्री बनकर हम लोगों को प्रभावित करते रहें। काम के साथ साथ हम प्रार्थना से अपने परिवार का पालन पोषण करें। एक अच्छी माँ, पत्नी, बेटी और बहन बनकर अन्य जातियों के लिए हम मिसाल बने। न सिर्फ हम बढ़ें, हम खुद बढ़ें, पर पुरुषों को भी आगे बढ़ने में सहायता करें। दीनता में बने रहें और प्रभु के कामों के लिए अपने आप को हमेशा प्रभु को उपस्थित बताएं। हन्ना और मरियम के गीतों से लोगों को उत्साहित करें। वो गीत हमारे होठों पे हमेशा सजा रहे। इस जग को प्रभावित करना हम ना छोड़ें। मसीह यीशु में आप सबों को एक बार फिर से सलाम और शालोम। Hi friends, when God created man and women, both were made equal and there was no difference at all. When sin entered, this woman became submissive to man, and throughout the history you can notice that the women were being suppressed and oppressed by the social backgrounds. When Jesus was resurrected from the dead, she was set free. In fact, the first mystery of Jesus Christ was a woman named Mary Magdalene. She was the one who testified about the resurrection of Jesus Christ to his disciples and also to the entire community. Proverbs chapter 31 talks about a virtuous woman, the pride she gives to her family and the work she does. But still, on the same chapter, verse 30 talks about a woman who fears the Lord. The woman who fears the Lord shall be praised. When you look at the Bible, see for example Esther, she was an orphan, or Jael, a housewife, or Mary, the mother of Jesus Christ. She was married at the age of 14. These women are not much educated, but these are the ones who really fear the God. Esther brought forth redemption to Israelites, and Jael killed king of Syria, and Mary brought forth Jesus Christ. They are the ones who feared God. Nowadays, in the name of women empowerment, women rights, women blow their trumpets, but still they cannot bring the change that they really wish to. But the women who fears the Lord can bring a radical change to society. You might think that you have been born in a very poor family, or you are not educated, or you are a housewife. Whatever may be the case, when you fear God and have the anointing of Jesus Christ in you, you can bring forth the change that required in your family and to the society, and establish the kingdom of God on the earth. Be a woman of the Bible, so that the name of Jesus Christ may be glorified through you. Wishing you all a very happy Women's Day. Thank you all. जय मसीह की सबको। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम उनके वचनों के ऊपर मनन करें, और आज इस सुंदर समय के लिए प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में काम करे और अपनी आशीष दे और अपनी सामर्थ्य दे। बाइबल के वचन के अनुसार वह उन और
वह उन और सब ढूंढ कर हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है और वे अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। हैव ए नाइस डे। Many daughters have done virtuously, but you excel them all. Happy Women's Day. That's a compliment from the book of Proverbs, chapter 31, verse 29, which God is speaking and blessing you with. I think when God created Eve, after creating everything, it was like baking the cake and putting a cherry on the top. He just wanted to celebrate women and say, "You're the best. Without you, it looks incomplete." So maybe you look a little invisible in your house till March 8th comes and you start getting Women's Day messages. Let them celebrate you yearly once. The rest of the 365 days you can be invisible to them, but let's not wait for somebody to celebrate us. I think we need to learn to celebrate ourselves every day. So enjoy today, but for the rest of the day throughout this year, just go out and celebrate yourself. Happy Women's Day once again. God bless you. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், லிடியா என்ற பைபிள் கேரக்டர் பற்றி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா? நம்ம இன்னைக்கு அவங்கள பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அவங்கள பற்றி எங்கே போட்டிருக்குன்னா, அப்போஸ்தலர் 16ஆம் அதிகாரத்துலையும் பிலிப்பு 1ஆம் அதிகாரத்துலையும் அவங்கள பற்றி போட்டிருக்கு. அவங்களோட ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி பார்த்தோன்னா, ஷி ஆக்ட் அஸ் அ பிஸ்னஸ் உமன், ஷி ஆக்ட் அஸ் அ டிவோட்டட் உமன், ஷி ஆக்ட் அஸ் அ சீக்கிங் உமன், ஷி ஆக்ட் அஸ் அ hospitable woman, she act as a Christian woman and she act as a consecrated woman. இதெல்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா, அவங்க வந்து ஏசப்பாக்காக தங்களுடைய வீடையே திறந்து கொடுத்தாங்க. அங்கே வந்த மிஷினரிகள்லாம் பவுலும் சீலாவும் அங்கே வந்தப்ப அவங்க வந்து ஏசப்பாவுடைய வார்த்தையை கேட்கறதுக்கு வாஞ்சியாக இருந்தாங்க. அது மாத்திரம் இல்லை, அவங்க அதை கேட்டு ஞானஸ்தானமும் பெற்று அவங்க வீடையும் ரட்சிப்புக்குள்ளே வழி நடத்தினாங்க. ஸோ நம்ம எப்படி இருக்கோம் நம்ம பார்ப்போம். இந்த லிடியாவை எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துட்டு நம்மளும் நம்மளுடைய வீட்டை மினிஸ்ட்ரிக்காக ஓப்பனாக வைப்போம், மற்றவங்களை ஆயத்தப்படுத்துவோம். ஹாப்பி உமன்ஸ் டே. Many queens have done well, but you excel them all. Happy Women's Day. Thank you. God bless you. शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसके प्रशंसा की जाएगी। हैप्पी वुमेन्स डे। गॉड ब्लेस यू। स्त्रियों ने सब अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन तू सबसे ज्यादा स्पेशल है। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। உலகத்தில் அநேக பெண்கள் குணசாலியாக இருந்ததுண்டு, ஆனால் நீ எல்லோரிலும் மேலானவள். யூ ஆர் வெரி ஸ்பெஷல் டு மீ. ஹாப்பி உமன்ஸ் டே. காட் பிளஸ் யூ. உலகத்திலே ரொம்ப நிறைய பெண்கள் இருக்காங்க, பட் எனக்கு பிடிச்ச அழகான பெண் நீ தான். ஹாப்பி உமன்ஸ் டே. காட் பிளஸ் யூ. There are so many women in the world, but you are the best and you are special to me and you are the gift of God. Happy Women's Day. Thank you. God bless you. God bless you. Happy Women's Day. God bless you. உலகத்திலே மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் நீ தான். என் வாழ்க்கையில் கிடைச்ச மிகப்பெரிய டைமண்ட் நீனு. அதே மாதிரி பைபிளில் சொல்லி மாதிரி வெள்ளை போலம் நீனு. ஹாப்பி உமன்ஸ் டே. God bless you. God bless you. உலகத்துல நிறைய நல்ல பெண்கள் இருக்காங்க, நீ தான் பெஸ்ட். ஹாப்பி உமன்ஸ் டே. காட் பிளஸ் யூ. There are many good women, but you are the best. Happy Women's Day. All the best. Thank you. Bless you. Happy Women's Day. When you are the best. Happy Women's Day. God bless you. Happy Women's Day. God bless you. அநேக பெண்கள் நல்லா இருந்தாலும் நீங்க அதுலேயே பெஸ்ட். ஹாப்பி உமன்ஸ் டே. காட் பிளஸ் யூ. Every woman in the world, but you are the best. You are the God's gift. Happy Women's Day. God bless you. Happy Women's Day. God bless you. हैप्पी वुमेन्स डे। गॉड ब्लेस यू। शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, पर जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। गॉड ब्लेस यू। स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तुम सबों में श्रेष्ठ है। हैप्पी वुमेन्स डे। அநேக பெண்கள் குணசாலியாக இருந்தது உண்டு, நாங்களோ எல்லோரும் மேற்பட்டவர்கள். ஹாப்பி உமன்ஸ் டே. हैप्पी वुमेन्स डे। गॉड ब्लेस यू।